ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 10 मार्च 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। उतरती कला नीचे उतरे हैं। तो बाबा ने कहा, किसके कारण? देह अभिमान की बीमारी के कारण। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे, चलन भी सुधरे। तो क्या बनने के लिए कह रहे हैं आज बाबा हमें? देही अभिमानी। तो कैसे बनेंगे देही अभिमानी? योग बल से। योग बल से कर्म भोगों पर जीत पाते पाते कर्मातीत बनेंगे। देही अभिमानी कैसे बनेंगे? बाबा की याद से, आत्मा की स्थिति से, और और देही अभिमानी क्या होता है? बाबा को याद करना। आत्मा ही शरीर से करवा रही हूँ ये इस मन में। तो ये सारे पॉइंट हमें पता है ना कि देही अभिमानी स्थिति के पॉइंट कौन कौन से होते हैं। अब देही अभिमानी आत्मा कौन होती है? जो इन पॉइंट को पूरा दिन जीती है ना? ऐसे कहते हैं ना कि लिव गीता। उस दिन भी आपको बताया था। आजकल सब लोग क्या चाहते हैं? जो भी जिस धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं ना, तो जो अच्छे से अच्छी आत्माएं हैं, वो अपने आने वाले अच्छे अच्छे जिज्ञासुओं को क्या शिक्षा देते हैं कि लिव गीता, लिव गुरुबाणी, लिव भागवत। कि मतलब सिर्फ सुनो नहीं आप हमको, सिर्फ आप सुनाओ नहीं, सिर्फ याद नहीं रखो, कंठस्थ नहीं करो, लेकिन इसको जियो। गीता को जियो, गुरुबाणी को जियो। ऐसे हमारी मुरली और ये देही अभिमानी स्थिति के पॉइंट है, विदेही के पॉइंट है, आत्म अभिमानी के पॉइंट है, ऐशरीरी के पॉइंट है, कर्मातीत के पॉइंट है, जो भी है। इन सभी बातों के पॉइंट्स तो हमें पता चल गए है ना कि जब परम धाम में होते हैं तो विदेही होता है। जब बिल्कुल समझो ब्रह्मा बाबा से अर्थात अव्यक्त वतन में बातें करते करते अब वो बात स्टॉप हो गई है, बस बाबा मुझे और मैं बाबा को देख रही हूँ, लाइट आ रही है आ रही है, तो बस अब परम धाम के नजदीक ही है अशरीरी अवस्था। ऐसी हमको सारी की सारी नॉलेज है। हमें 4 धाम की यात्रा करनी होती है, हमें 3 लोकों की सैर करनी होती है, हमें सागर की गहराई में, शिव बाबा के गुणों की गहराई में जाना होता है, हमें एक दूसरे को आत्मा देखना होता है, आत्मा देख के ही व्यवहार करना है, बोलना है, खिलाना है, खाना है। सब तो हमको मालूम है। ऐसा क्या है जो हमको मालूम? ऐसा क्या है जो हमको मालूम नहीं है? हमको सब कुछ मालूम है। इसीलिए तो एक ही बाप है जो ऐसा कहता है कि मेरा हर बच्चा ज्ञानी तू आत्मा है, क्योंकि नॉलेज भगवान के हर बच्चे के पास बहुत है। अब हम में से कोई कोई होगा जो इन पॉइंट्स को अपने जीवन में
उतारेगा, जिएगा। आज की मुरली का महावाक्य और अभी तक का जो प्रश्न उत्तर है वो एक ही बात कह रहा है कि अब हमें क्या बनना है, देही अभिमानी बनना है। तो जो पॉइंट अभी हमने सुनाए हैं उन पॉइंट के साथ पूरा दिन कुछ ना कुछ करना है हमें, ठीक है। जैसे आपने कहा सभी देह के संबंधों को छोड़कर एक बाबा को याद करना है, तो आज पूरा दिन में बुद्धि को देखना है हमें कि संबंधियों में ज्यादा जा रही है कि बाबा में ज्यादा जा रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि संबंधियों में जानी नहीं है, संबंधियों में तो जाएगी, चिंता के रूप में जाएगी, मोहवश जाएगी, प्रेम के वश भी जाएगी, धन्यवाद के वश भी जाएगी, कैसे भी जाएगी। लेकिन पहले कौन याद आना चाहिए कि इतने अच्छे संबंधी भी दिए तो किसने दिए? बाबा ने संगम पर ऐसे कर्म करवाए थे, हमने अच्छे रिश्ते बनाए थे, तो 84 जन्मों के अंदर हमको अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, तो थैंक्स उसका है। तो शिव बाबा ने कहा अगर देही अभिमानी बनो ना तो वो खुशी, वो नशा और चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा हम बच्चों ने भी क्या खाया? पलटा खाया। पलटा खाया तभी तो परिवार, आस पड़ोस, ये वो सब लोग बोलते हैं कि आप आजकल कैसे, आप आजकल ऐसे कैसे। तो बाबा ने कहा तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया, अर्थात परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुवनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले, कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती। दुनिया को ये पता नहीं भारत ही हेवन था, कहते भी है क्राइस्ट से। 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वो भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिसकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े। अब देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लगी पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान कौन सा? पहला पहला कौन सा देह अभिमान आता है? पहला पहला कौन सा आता है देह अभिमान? स्त्री और पुरुष का। सबसे पहला पहला ये जो देह अभिमान है कि मैं स्त्री हूं और ये कौन है? पुरुष है। बाबा ने कहा यहां से उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्त्री पुरुष नहीं होता है, वो एक आकर्षण होता है। और वो आकर्षण जो होता है वो योग का कारण नहीं, वो वियोग का कारण बनता है। भगवान से आत्मा के गुणों को अलग कर देता है। तो शिव बाबा ने कहा कि मूल कारण क्या है? देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है, मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का मुख्य कारण देह अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं।
शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग। वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये नहीं समझ सकते कि प्राचीन भारत था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू जी कहते थे, बापू गांधी जी कहते थे, पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरे देही अभिमानी नहीं बनते। उनको भी घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। जो देही अभिमानी होगा उसको क्या रहेगी? ऑटोमेटिक खुशी बहुत रहेगी। देह अभिमान वाले को बहुत जल्दी अभिमान भी आता है तो फीलिंग भी आती है। तो शिव बाबा ने कहा फिर खुशी गायब हो जाती है ना। इसलिए जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहेगी। गाया भी जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी जो बताएंगे बाबा दे देंगे। पूछ रहे हैं बताओ 21 जन्म का तो तुम्हें वर्षा दे ही दूंगा मैं, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर हमें मिला है। बाकी और क्या चाहिए? क्या चाहिए? बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? कल भी बताया था चाहिए तो सही। क्या चाहिए? वो मिल गया हमारे लिए इतना काफी नहीं है। ये तो साकार मुरली है, इसलिए बाबा इतना ही बाबा ने बताया कि हमें भाई किसकी परवाह थी? हम आत्माओं को उस परमात्मा की परवाह थी। हमें अब वो मिल गया, अब हमें किसी की परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहानी हमारी रुकती नहीं है। इसके बाद में फिर बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती है परमेश्वर मिलने के बाद भी। ये जो मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, जिसे सीता का बताते हैं ना कि राम पास में है, वनवास के अंदर है, जहां पर सोने के हिरण आदि की किसी की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वहां बैठे बैठे भी उनको क्या बुद्धि में आ रहा है? वहां बैठे बैठे भी उनको क्या बुद्धि में आ रहा है कि ये सोने का हिरण मिल जाए तो तीनों माँ के लिए लेकर के जाऊंगी, कौशल्या माता, ये माता और वो माता। परंतु अभी ये तो सोचा ही नहीं कि इतने साल इसको कैसे रखूंगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये कहानी है। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि बाबा का बनने के बाद अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर मिलने के बाद 21 जन्म के वर्षे की गारंटी मिलने के बाद भी जो आवश्यक है वो तो हमें उपलब्ध होंगी होंगी। और उसके लिए हमें योग भी करना चाहिए, उसके लिए हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, उसके लिए हमें हाथ पैर भी हिलाने चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं कि उनका देख लिया तो इधर भी होना चाहिए, उनका देख लिया तो इधर भी होना चाहिए, तो ऐसी चीजें भी तो ब्राह्मण जीवन में आती है कि नहीं आती? ऐसी इच्छाएं नहीं आती? हमारे तो आती है, आपके नहीं आती? नहीं आती? आती है। क्यों नहीं आती? घर परिवार में भी बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। बीके फैमिली के अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं आती है। मधुबन में बैठे बैठे भी हमको सीट मिली है पीछे, हमारी क्लास की 20 माताओं को सीट मिली है पीछे, 5 माताओं को सीट मिली है आगे। अब वो 20 की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन आगे बैठ के भी क्या करना है? प्रभु मिलन ही तो करना है। पीछे बैठ के भी क्या करना है? प्रभु मिलन ही करना है। ये अनावश्यक इच्छा है, लेकिन हमारे अंदर आती है ऐसी इच्छा।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके कारण हम बैठे बिठाए पार ब्रह्म परमेश्वर और 21 जन्मों के वर्षे की जो गारंटी है उसको छू मंतर कर देते हैं, और इधर की चटपटी इच्छाओं के अंदर हमारी ब्राह्मणों की बुद्धि चली जाती है। इसके लिए चाहिए बाबा से, हमको अभी भी बहुत कुछ चाहिए, और वो क्या चाहिए? बाबा मुझे शुद्ध पवित्र समर्पित बुद्धि चाहिए। जो प्यार दादियों का आपसे था, मुझे वो वाला बहुत सारा प्यार आपके लिए अपने अंदर चाहिए। जो दृष्टि, जो वृत्ति, जो कृति, जो कर्म, जो दया, जो करुणा उन महान आत्माओं में थी, बाबा में थी, सब में थी, तो वो मेरे अंदर होनी चाहिए। तो अभी तो ये मुरली के अंदर तो बाबा के कहने का भाव है कि तुम्हें अब कोई बात की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मम्मा हमेशा क्या सिखाती थी, बहनों को डर लगता था, लोग आकर के बिजली का कनेक्शन कटवा देते थे, सब्जी वालों को कह देते थे कि इन ब्रह्मा कुमारियों को सब्जी नहीं देनी, जब इनको शहर के अंदर मिलेगा ही नहीं, इनके पास कोई जाएगा ही नहीं, इनको बिजली पानी मिलेगा ही नहीं, तो चली जाएंगी माउंट आबू फिर से अपने बाबा के पास में, हमारे शहर को तो खाली करे कम से कम। ऐसे बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे और आज भी किए जाते हैं। लेकिन उस लिए बाबा कहते हैं कि अब तुमको इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तुमको तो मिल गया जो मिलना था। लेकिन अभी भी एक अच्छी आत्मा ये समझती है मुझे बहुत कुछ बाकी है, जो मुझे बाबा से ज्ञान की गहराई कहाँ है, अभी तो ज्ञान की कितनी गहराई में जाना है। मम्मा का गीत आता है, वो ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां, नहीं वो ज्ञान की ऊंचाइयां, वो योग की गहराइयां। मम्मा क्या सिखाती थी? ज्ञान की ऊंचाई सिखाती थी और योग की गहराई सिखाती थी। हमें मिल गई है वो, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो बाबा ने कहा बाकी क्या चाहिए, तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, बाकी चीजें अपने आप आती जाएंगी। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, सारी दुनिया तो देह अभिमान में है। भारत जो इतना साहूकार था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता न सके, ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे वो जानते थे एक देह को छोड़कर दूसरी लेनी है, परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही ये लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। बंदरपना क्या होता है? बंदर टिकता है एक डाली के ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर, एक स्थान पर वो टिक ही नहीं सकता, इधर 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 उधर इधर, तो सब विकार है। तो बाबा ने कहा ये बंदरपना कब तक नहीं जाएगा? जब तक देह अभिमान नहीं जाएगा, लड़ना झगड़ना। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी तो बनते ही नहीं। तुम कोई को भी ये बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो बरोबर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। तो बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है, ये नहीं समझते। अब कौन सा देह अभिमान आता है बच्चों में? ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देता है। देह अभिमान आता है तभी तो सामने कोई दिखती है, नहीं तो अगर ये दिखे कि इसके द्वारा मुझे मेरे भले के लिए, मेरा फायदा उठाने के लिए मुझे कुछ नहीं कहा जा रहा, मेरे भले के लिए कहा जा रहा है, ये भी नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते तो फिर देह अभिमान आ जाते। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है, तब तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते, परंतु चलन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाया, भाषण बहुत अच्छा किया, लेकिन बाबा ने कहा आपकी जो चलन है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देह अभिमान के कारण फेल हो जाते, वो खुशी वो नशा नहीं रहता, फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिसके कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से
बहुत नुकसान को पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है। ये जिसको प्यार से बाबा 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 कह रहे हैं ना, बाबा योग नहीं लग रहा, बाबा मेरे से तो ये हो गया, बाबा वो तो ये ऐसे करते हैं, बाबा आपके भी यहाँ ऐसा, बाबा बाबा बाबा। बाबा कहते हैं कि मेरा जो राइट हैंड है वो कौन है? धर्मराज। धर्मराज है। हम किसके यज्ञ की छेड़छानी कर रहे हैं? हम किसके लिए बातें बना रहे हैं? कौन है ये? तो बाबा ने कहा दंड भी बड़ा भारी है, और दंड कोई वो नहीं है जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है। मरने के बाद ही अगर दंड मिलता होता तो फिर सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि जीते जी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन दंड जीते जी ही भोगने पड़ते हैं। क्या कहा उस दिन बाबा ने? आत्मा कैसे तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती है, ऐसे धर्मराज की सजा भी सेकंड की होगी, लेकिन एक सेकंड में आत्मा कितने सालों का दुख है वो भोग लेगी। पाप करने में देरी कितनी लगती है? सेकंड ही तो लगती है। तो सजा भी सेकंड की होगी, लेकिन दुख बहुत सालों वाला फील होगा, क्योंकि हम एक पाप करते हैं, करते तो सेकंड में है, किसी की बुरी बात के अंदर ना जानते हुए भी हमने हाँ में हाँ मिला लिया, उसके जीवन पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, प्रभाव आ गया। वो कई सालों तक उस प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही आत्मा, किसके कारण? मेरी एक हाँ में हाँ मिलाने के कारण। तो उस एक सेकंड के पाप की सजा एक ही सेकंड मिलेगी, लेकिन भुगतान कितना बड़ा सारा करना पड़ेगा। इसके लिए हम कौन सी आत्माएं हैं? हम भावुक आत्माएं हैं या ज्ञानी आत्माएं हैं? कल की मुरली चली है, कौन सी आत्माएं हैं? भावुक आत्मा होगी, वो इमोशनल होगी, जिसने जो कह दिया कर करके काम नक्की कर लिया। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, उसको विवेक होगा, उसको समझ होगी कि मुझे हाँ भी कहाँ करना है और मुझे ना भी कहाँ करना है। तो बाबा ने तो थोड़ा सा अपना रूप बता देते हैं बीच बीच में, ताकि बच्चे अलबेले ना हो, मजे मजे में ना चले। थोड़ा सा ये भी बच्चों को याद रहे कि हमारा बाप एक समय पर आकर के धर्मराज राइट हैंड भी लेता है। तो बाबा कहते हैं तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उसकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब इस समय की बातें हैं, महिमा तो एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा नहीं, इसलिए लिखा हुआ है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कोड़ी, सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है, ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने के लिए। है ना हमारा सीढ़ी का चित्र, राइज एंड फॉल, तो वो क्या है? भारत का उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो बाबा आते हैं तो राइज करते हैं, राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान ये देह अभिमान है। आत्मा का तो किसी को पता ही नहीं है, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए भी डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए, सीढ़ी नीचे उतरते आए, ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। फिर से बाबा ने कहा विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वे तो समझते हैं साइंस से बहुत तरक्की हुई है, ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित और नर्क बनी है।
देखो एक छोटा सा उदाहरण है, आप भी इसके अनुभवी हो, सब इसके अनुभवी हैं। पहले होता था घर के अंदर टीवी, कितने होते थे? एक टीवी होता था जब हम छोटे थे और आप बड़े होते थे। ठीक है, उस समय क्या होता था, एक टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट और दूरदर्शन वाला होता था, हमको याद है। दूरदर्शन में क्या होता था, जय संतोषी माता आता था, कोई कृष्ण के आते थे, कोई कभी हनुमान जी भी आते थे। एक दिन मूवी आती थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संडे को वो चित्रहार भी हम देखते थे, बहुत कुछ होता था, रामायण महाभारत यही आता था, और एक दिन फिल्म आती थी, एक दिन। ऊपर से अब वो दिन फिल्म आएगी, अब घर में टीवी एक है। अब फिल्म चाहे अच्छी आए चाहे अटरम पटरम जो भी आए, वो टीवी सब लोगों के सामने होता था, ऐसे सामने। अच्छे अच्छे हंसी मजाक के सीन आते थे तो सब हंसते थे, और थोड़े से बुरे सीन आते थे तो आंखें नीचे हो जाती थी, सबको शर्म आती थी, बुरा लगता था। बड़े हैं वो उठ के चले जाते थे और बच्चों को भी इधर उधर कर देते थे। याद आता है ना आपको अपना यंग एज और हमको हमारा बचपन। अब हम धीरे धीरे, आप और बड़े हो गए और हम थोड़े और बड़े हो गए। बड़े होते होते आज हम अपने जैसे भाई बहनों को देखते हैं तो क्या होता है वहां पर, अब घर में एक टीवी थोड़ी ना है, अब घर में ये क्या है, हर एक के हाथ में टीवी है। उसमें किसी को शर्म नहीं है कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि किससे शर्म आएगी, किसी को पता ही नहीं। आवाज तेज करके देखो कि आवाज म्यूट कर करके देखो, किसी चिड़िया को भी नहीं पता चलेगा। पास में मम्मी है कि पापा है कि सासू माँ है कि बहू रानी है कि कौन है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, साइंस ने तो तरक्की की है ना, लेकिन किसको ये बात पता कि ये तरक्की हुई है या ये फिर पतन हुआ है। बिना ज्ञान के, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ इसलिए मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ ये बात। बिना ज्ञान के जब ये गैजेट्स हाथ में आते हैं तो ये आत्मा का विनाश कर देते हैं, आत्मा का पतन कर देते हैं। हाँ, ज्ञान के साथ में ये गैजेट्स हाथ में आए, लैपटॉप भी आए, कंप्यूटर भी आए, गाड़ी भी आए, बुलेट भी आए, तो फिर ये मोबाइल भी आए और जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आ जाए। लेकिन कब दो ये चीजें, जब उस आत्मा के अंदर पहले नॉलेज है, ज्ञान है कि इसके अंदर ये भी एक चीज चल रही है और ये भी चीज चल रही है। मेरा डाउनफॉल कहाँ होगा ये देखने से, और मेरा आत्मा का राइज कहाँ होगा ये देखने से। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास पैसा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो अंदर से इच्छा बढ़ती है कि मेरे बच्चों के पास सब कुछ होना चाहिए। हर माँ बाप के अंदर इच्छा होती है और ये होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन माँ बाप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आप उनको गैजेट्स तो लाके दे दोगे क्योंकि आप एक माँ हो और आप एक पापा हो, लेकिन उनको ये समझ कौन देगा कि भाई ये जो तुम देख रहे हो उसके अंदर ये चीजें जो तुम्हारा खराब कर देगा सिस्टम, और ये चीजें जो तुम्हारा भला। उसके लिए फिर उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उनको भक्ति सिखानी पड़ेगी, उनको ज्ञान सिखाना पड़ेगा। और आत्मा में जैसे जैसे ज्ञान, नॉलेज, योग की ताकत जाएगी, वो आत्मा के हाथ में क्या, उस आत्मा को बुरे से बुरे स्थान पे जाके खड़ा कर दो और कहो चल दोस्तों के साथ ड्रिंक कर, डांस कर, नाच। वो आत्मा कहेगी मैं कैसे नाच सकता हूँ, मैं कैसे ड्रिंक कर सकता हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन ये मेरी मर्यादा। इतनी ताकत उस जवान लड़के और लड़की में भी आती है जो भगवान का क्या ले लेता है, ज्ञान ले लेता है। हम देखते हैं अपनी आंखों से, सब कुछ देखते हैं। इसके लिए समझ गए ना इस बात को कि विज्ञान से केवल तरक्की नहीं हुई है, बहुत ज्यादा पतन हुआ है। बाबा ने कहा कि सब समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई, लेकिन ये तो नहीं समझते कि दुनिया तो और ही पतित और नर्क बन गई, देहाभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना, अच्छे अच्छे महारथी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, लेकिन देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण मोह के वश, कोई क्रोध के वश, कोई कुछ ना कुछ है। सीरत तो सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तभी तो मिसाल देते हैं, शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते। इन बातों को तो मुश्किल ही कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था आ जाए, ये मुश्किल होता है।
बहुत देहाभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता हमको ये मत देने वाला कौन है। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी, शिव बाबा को कहते हैं। इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है, परमानेंट जो बाबा का है, स्थायी। देहाभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बदनामी मत करो। ये भी शिव बाबा का बच्चा। सामने जो सुनने वाले हैं वो भी किसके बच्चे, शिव बाबा के बच्चे। दोनों ही किससे सुन रहे हैं, शिव बाबा से सुन रहे हैं। देहाभिमान क्या आता है कि ये भी कौन सा संपूर्ण बने हैं, ये भी तो हमारी तरह पुरुषार्थी हैं, ये भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ऐसे सेवा कर रहे हैं, ये ऐसे सेवा कर रहे हैं। ऐसे करते करते खुद को और इनको एक समान समझने लग जाते हैं और फिर इनके बारे में और लोगों से क्या करने शुरू कर देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें। अब ब्रह्मा बाबा तो गए, अव्यक्त हो गए, उधर से अपना सारा काम नीचे वो कर रहे हैं। अब बाबा ने किनको बिठा दिया, अपने अपने निमित्त को बिठा दिया। अब उनके साथ भी कभी कभी हम देहाभिमान में आकर के क्या करने लग जाते हैं, ऐसा ही तो करने लग जाते हैं। ये भी शिव बाबा के बच्चे, हम भी शिव बाबा के बच्चे। ये भी वही ज्ञान सुन रहे हैं, हम भी वही सुन रहे हैं। ये भी अमृत वेले उठ रहे हैं, हम भी उठ रहे हैं। ये भी सेवा कर रहे हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते तो बहुत अच्छी बात है, कम क्यों आगे हैं, सुनने वाले तो और भी ज्यादा आगे हैं। क्योंकि सुनाने वाले को तो सुनाते सुनाते अहंकार आ सकता है, लेकिन सुनने वाले का तो काम है उसको तो सुनना है, तो सुनने वाला तो फिर भी आगे ही रहता है। लेकिन इस भावना के कारण उन्होंने हमें कोई डायरेक्शन दिया, हमको उनका डायरेक्शन पसंद नहीं आया, क्योंकि वो भी पुरुषार्थी और हम भी पुरुषार्थी। अब बाकी के तो 3-4 लोग और अपने अच्छे खास बनाए हुए इस क्लासों के अंदर, उनके साथ मिलकर के क्या करते हैं, फिर उनके लिए उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि बात किसके द्वारा निमित्त बनाए हुए के लिए कर रहे हैं। वो डायरेक्शन दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है। बताओ, अपने स्वार्थ के लिए देता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे रहा है। वो हम आत्माओं का भी कुछ भाग्य बन जाए इसलिए वो दे रहा है। बाकी चलेंगे तो भी अपना भला है और नहीं चलेंगे तो भी अपना ही भला है। जैसा भी है। उल्टे सुल्टे कार्य बाबा ने कहा मुफ्त में करके अपनी बदनामी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं कि भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो फुल होनी चाहिए, सो नहीं है। दोनों को समझाना पड़े, सिवाय तुम्हारे और कोई समझा न सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए तो उच्च पद पा सकेंगे। अभी बाबा आगे कहते हैं, अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की नहीं हुई है। इनके ऊपर तो बहुत झंझट है, बाबा के ऊपर बहुत झंझट है, कितनी फिक्र आते रहती है। भर समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी पड़ती है ना, ड्रामा पर छोड़ सकते हैं। जो जिम्मेवार आत्मा होती है वैसे कह सकते हैं, आने वाले तो कह देते दीदी आप चिंता मत करो ये तो ड्रामा है। आपके लिए कहना आसान है, ड्रामा है, लेकिन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ड्रामा कह करके हर बात को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि एक ने तो ड्रामा बना दिया, जैसा बना दिया, ड्रामा कह के छोड़ दिया, तो बाकी लोग भी क्या करना शुरू कर देंगे, अपना अपना ड्रामा बनाना शुरू कर देंगे। इसके लिए थोड़ा सा बाबा ने कहा युक्तियां रचनी पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ये किसी को पता नहीं कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसी को भी पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई नहीं समझ सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं।
ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहां सबको बुलाना चाहिए। बाबा ऐसे डायरेक्शन देते थे। कुछ डायरेक्शन बाबा के पब्लिकली होते हैं, ये मुरली क्या है, पब्लिक है। और कुछ डायरेक्शन बाबा के पर्सनल लेवल पर होते हैं। तो बाबा ने कहा वहां सबको बुलाओ, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं। हमको कोई मिले और वो हमें क्या देते हैं, भेंट देते हैं, तो हम नहीं ले सकते। सर्विस करने के लिए काम में लगाएंगे, बाकी हम नहीं ले सकते। कोई हमें कुछ देगा तो हम लेंगे, लेकिन ये समझ के ना दे कि बस ये चीज इनके लिए ही हो। वो उनके मर्जी है, वो खुद के लिए रखे या आगे सेवा में लगा दे। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर के क्या करूंगा जो फिर भर करके तुम्हें देना पड़े। मैं पक्का शराफ हूं। शराफ किसको बोलते हैं? व्यापारी। व्यापारी, जो बड़े सेठ ऐसे होते हैं। जैसे आजकल तो एक बकायदा कास्ट ही है शराफों की, लेकिन वैसे ये बोला जाता है उनको जो पक्के व्यापारी सौदागर होते हैं, सौदा करने वाले होते हैं। शिव बाबा ने कहा मैं लेता उन्हीं से हूं जिनको मुझे वापस देना है। इतना वो लेगा ही नहीं कि भर करके उसको देना पड़े। इसके लिए कोई ये ना समझे कि हम नहीं करते, आप नहीं करते नहीं है, वो आपसे ले नहीं रहा क्योंकि उसको पता है इसे मुझे आगे देना नहीं है। और जिस आत्मा से वो ले रहा है उससे थोड़ा थोड़ा तन भी ले रहा है, उससे उसका मन भी ले रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा उसका धन भी ले रहा है, उसके संबंधियों को भी बाबा यूज कर रहा है। इसका मतलब बाबा चाहता है कि मैं इनको दूं, तो बाबा उनसे थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली धीरे धीरे फुरी फुरी तालाब भर रहा है। तो बाबा ने कहा मैं पक्का शराफ हूं। तो आज बाबा ने गवर्नमेंट के हॉल की बात करी। हमारी क्लास के लिए एक और खुशखबरी की बात यह है कि कल पूरे हनुमानगढ़ जिले का जो पेंशनर हॉल है, जहां पर पूरे जिले के जो भी लोग जो पेंशन से संबंधित अपनी समस्याएं, भुगतान, प्राप्ति जो भी होती है, जिस हॉल के अंदर आकर के करते, जो गवर्नमेंट का हॉल है, वहां पर कल हमें भी इनवाइट किया गया। और बाबा के घर से हम गए और जाकर के उन सभी आत्माओं को जो कि वानप्रस्थी हैं, और हमारे 2025 मई के अंदर ब्रह्मा कुमारी अर्थात दिल्ली ORC आशा दीदी के द्वारा, जो कि दिल्ली जोन के इंचार्ज है, और भारत का जो विभाग है, जुडिशियल विभाग जिसको बोलते हैं ना, तो उसके द्वारा एक सम्मेलन हुआ है, संगठन आपस में सहयोग हुआ है, और उससे 30 साल का एक प्रोजेक्ट चालू किया गया है। और वो है सीनियर सिटीजन के लिए, कि जो भी वानप्रस्थी होते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो अकेलेपन को महसूस करते हैं, वो देखते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी इनका किया, ये तो मेरे को पूछते ही नहीं है, करते नहीं है। उन आत्माओं को बाबा के ज्ञान के नजदीक लाना और उनके अकेलेपन को एकांत तक लेकर के जाना, योग सिखा करके। तो कल यहाँ पर भी वो कार्यक्रम हुआ था, और जो भी आए हुए लोग थे, जो बाबा ने कहा ना आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो पेंशन के अंदर लोग वहां पर उस भवन के अंदर आते जाते थे और सुनते जाते थे, जो भी उनको ज्ञान सुना रहे थे। तो बाबा यहाँ पर ये बात कहते हैं कि तुमको कोई भी बदले में भेंट मिलती है और कोई बोले ये आप पे रखना, कोई पैसे भी दे दे, कोई चीजें दे दे या कुछ भी, तो उनको ये बता दो बातों बातों में कि हाँ हम इसे सेवा के काम में जरूर लगाएंगे, बाकी हम वैसे नहीं ले सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना। डायरेक्शन पसंद नहीं आता आपको अपनी दीदियों का, तो चुप हो जाओ, लेकिन दूसरी तीसरी माता भाई बहनों से जाकर के उसकी चर्चा नहीं करो, क्योंकि वो डायरेक्शन आपको दिया गया, आपकी फ्रेंड को नहीं दिया गया। उसके पीछे कोई कारण होगा ना।
लेकिन उस कारण को हम समझेंगे नहीं तो डायरेक्शन आपको तो अगली बारी इन बातों पर सीरियस होना है। क्या कहा बाबा ने व्यक्त मुरली के अंदर 3-4 दिन पहले कि ना हमें समस्या स्वरूप बनना है और ना ही ना खुद समस्या बनना है और ना किसी के साथ में ऐसा कोई समस्या वाला कार्य करना है। बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत, सीरत किसको कहते हैं? चलन। अपनी सीरत सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध और मोह का जो भूत है ना, उसे निकाल देना है। और आज का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड चारों ओर फिर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। रिकॉर्ड गीत को भी बोलते हैं। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े ते बड़े पुण्य का काम और सेवा है। याद आता है आपको 2-3 महीने पहले अव्यक्त मुरली के भट्टी के अंदर ही बताया था, शुक्रिया करना भी आना चाहिए। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं ऐसी है जिनको धन्यवाद करना नहीं आता। सारा दिन खाना खाएंगे लेकिन अपनी वाइफ का कभी धन्यवाद नहीं करेंगे। सारा दिन बहू से सेवा लेंगे लेकिन बहू का कभी धन्यवाद नहीं करेंगे। सारा दिन सास उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा कर रही है लेकिन माँ का धन्यवाद नहीं करेंगे। सारा दिन बेटा लेकिन धन्यवाद नहीं। सारा दिन माँ लेकिन धन्यवाद नहीं। सारा दिन हमारी निमित्त टीचर हमारा कर रही है लेकिन उसका धन्यवाद नहीं। लेकिन एक बात अगर मम्मी ने बोल दी, बेटे ने बोल दी, बहू ने बोल दी, सासू ने बोल दी और दीदी ने बोल दी तो दिमाग पूरा का पूरा, फिर कौन सा रिकॉर्ड बचता है? तो नहीं, घर में भी एक एक आत्मा का क्या करना है हमें? रिगार्ड। और आज तो बाबा ने हमको बस आज का यही होमवर्क है, सबका आज रिगार्ड करना है। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा का काम है। जब हम किसी को भोजन मिलने के बाद कहते हैं ना, वैसे तो धन्यवाद तो बाबा का ही है, लेकिन बाबा ऊपर से थाली बना के थोड़ी ना भेज देते। उसके लिए तो कोई बिस्तर से उठा है, कोई बाहर जाके कमा के लाया है, खून पसीना बहा के आया है, तब जाकर के चीजें हुई हैं। तो किसी को भी परेशान नहीं करना, उनको क्या करना है? सीखना है रिगार्ड कैसे दिया जाता है। तो ये भी एक सेवा है, पुण्य की कमाई है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। और आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। तो 2 पॉइंट के ऊपर मम्मा की मुरली चली है। पहला पॉइंट है तमोगुणी माया का विस्तार। अब देखना मम्मा के अंदर ज्ञान की कितनी ऊंचाई थी, इतने से पॉइंट पर, इतने से महावाक्यों में कितना ऊंचा लेकर के जाएंगी वो हमें। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, मम्मा कहते हैं ये 3 शब्द होते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक कहता है क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चल सकते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चल सकते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, जब रजो है तो सतो गुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे समझ करके बैठे हैं कि तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। मनुष्य क्या सोचते हैं? सुबह सुबह हम सतो प्रधान होते हैं,
दोपहर आते आते हम थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं और रात को तो विकारी तमोगुणी बन जाते हैं। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, अगर तमोगुणी है तो वो तमोगुणी ही है, और अगर वो सतोगुणी है तो वो दिन रात सुबह शाम अच्छे बुरे सबके सामने सतोगुणी है। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलता है, पाप कर्म नहीं करता, तो वो सत्वगुणी है। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते सत्वगुणी हैं, तो सत्वगुणी का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सत्वगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सत्वगुणी है, जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सत्यु कहते हैं तो इसका मतलब है सारी दुनिया, संपूर्ण दुनिया सत्वगुणी सत्व प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सत्युग था जहां सारा संसार सत्वगुणी था। अब वो सत्युग नहीं है। अभी तो कलयुग दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सत्वगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। ममा की मुरली का दूसरा पॉइंट है, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का काम है। मम्मा कहते, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है माना, कोई भी वस्तु में कोई ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है, जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अभी वो ताकत नहीं है, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अर्थात कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को बुला रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। तो इससे सिद्ध होता है कि जरूर कोई अभय निर्भयता का भी सागर है जहां चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का संसार कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहते, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं हो। रिवाजी आत्माएं क्या, मूड है तो सेवा कर ली, मूड नहीं तो सेवा नहीं। रिवाजी नहीं है। जिम्मेवार आत्मा जो होती है वो प्रॉपर उसके पास अपना प्रोग्राम होता है। विश्व कल्याणी आत्माएं हो तो जो जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसकी दिनचर्या भी सेट होती है, उसकी दिनचर्या भी सेट होती है। और मैं तो आजकल ये सोचती हूँ कि हम तो बड़े आदमी बने ही नहीं है अभी तक, तो भी हाथ में घड़ी पहननी शुरू कर दी है, क्योंकि पता है आगे अब क्या करना है और आगे अब क्या करना है। हम तो अभी इतने बड़े आदमी बने ही नहीं है, तो भी डायरी हाथ में आ गई है। कल हम जा रहे थे, वो भाई लेकर के जा रहे थे, हमारे पिताजी सामने खड़े हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। बाद में जब मैं वापस घर आती हूँ तो घर आकर के जब मैं बैठती हूँ तो अंजू बहन बताते हैं कि वो उन्होंने तो ज्यादा देखा ही नहीं हमारी तरफ, वो तो अपने गाड़ी में बैठे अपनी डायरी खोली, अपना अपना कुछ कर रहे हैं और चले गए। बड़े आदमी तो बने ही नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम को सेट करना शुरू कर दिया। तो सोचो, जो दादियां होती थी हमारी, जो हमारे बाबा और मम्मा होते थे, उनका तो मन का और तन की सेवा का कितना प्रॉपर चार्ट होता होगा। हमको अपना चार्ट कहाँ तक लेके जाना है? इसलिए मैंने आपको कहा था, ये नहीं बोलना बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। कि मेरी दिनचर्या भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, सब कुछ शेड्यूल्ड होना चाहिए। ओम शांति। स्वमान, आज की मुरली से स्वमान है, मैं महादानी पुण्य आत्मा हूं। ओम शांति।